शहर की सबसे मशहूर आई सर्जन डॉक्टर कविता वर्मा अपने हॉस्पिटल में दाखिल होती हैं कि तभी रिसेप्शन पर खड़े डॉक्टर हर्ष और तानिया दौड़कर उनके पास आए। मैम, कोई शख्स अपने पिता को 5 दिन पहले यहाँ एडमिट करवा के गया था। तब से अभी तक उसने पलट के कोई भी खबर नहीं ली है। डॉक्टर कविता ने आगे बढ़ते हुए आश्चर्य करते हुए कहा, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में। बताओ भला, अपने पापा की कोई चिंता ही नहीं। उसने अपना कोई नंबर या एड्रेस तो नोट कराया ही होगा एडमिट करवाते वक्त। हर्ष ने कुछ फाइलें पलटी और फिर बताया, उसने जो नंबर और एड्रेस नोट कराया था वो सब गलत है। हमने फ़ोन करके कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की, पर हर बार वो नंबर गलत ही निकला। अब प्रॉब्लम ये है कि न तो हम उन्हें ज़्यादा दिन यहाँ पर रख सकते और न ही कहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर कविता ने हर्ष की ओर देखकर पूछा, अरे वही तो पेशेंट से कंफर्म कर लो, आंखों में ही तो प्रॉब्लम होगी। पता या फिर अपने घर के किसी मेंबर के बारे में तो कुछ ज़रूर बता देंगे। अब तानिया आगे आकर बोली, मैम वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। बस बीच बीच में कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते हैं तुम सब नकली डॉक्टर हो, मेरी गुड़िया बनेगी असली डॉक्टर। तानिया की बात सुनते ही डॉक्टर कविता को अपने बचपन की कुछ घटनाएं याद आने लगी। वो बाकी सारे पेशेंट्स को छोड़कर दौड़ती हुई सीधा उसी बेड के पास पहुंची जहां पर वो बुजुर्ग शख्स लेटे हुए थे। कमजोर जर्जर शरीर, माथे पर सिकन, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में गहरे गड्ढे, शरीर लगभग पहले से आधा। देखते ही कविता के मुंह से निकल गया, अरे ये तो मेरे ही काका हैं। हाँ, मेरे काका। डॉक्टर कविता ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और काका के सिर पर फिरने लगी और फिर कांपते स्वर में बोली, काका। काका ने 1 सेकंड गवाए बिना ही मुस्कुराते हुए कहा, गुड़िया तू आ गई। देखा, मैंने कहा था ना कि एक दिन तू बड़ी डॉक्टर बनेगी और दुनिया भर के अंधे लोगों की आंखें बनेगी। कविता की आंखों से आंसू झलक आए। काका, तुमने मुझे बिना आंखों के कैसे पहचान लिया? काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहचाना तो उसे जाता है जिसे बुला दिया गया हो। तुम्हारी यादें तो हमारे दिल में हैं और मेरी आंखें ही तो गई हैं, दिल तो अभी भी धड़क रहा है। इतनी सी थी तुम जब मैंने तुम्हें पहली बार उठा के दिल से लगाया था। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ पर तुम्हारी वो पहली मुस्कान नहीं भूल सकता। देश की सबसे मशहूर आई डॉक्टर कविता की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे, अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर हर्ष और तानिया दोनों एक दूसरे की ओर देखे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कविता मैम उस बुजुर्ग काका के गले से लगी हुई पक पक कर रो रही हैं। काका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप अपनी इन आँखों से इस सुंदर सी दुनिया को ज़रूर देखोगे। काका के जर्जर चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान देखी जा रही थी। अब डॉक्टर कविता ने हर्ष और तानिया को ऑपरेशन थिएटर रेडी करने के लिए कहा तो डॉक्टर हर्ष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पर मैम, इनकी फैमिली मेम्बर की परमिशन के बगैर हम ऑपरेट कैसे कर सकते हैं? तब कविता मैम ने कहा, ये मेम्बर ही नहीं बल्कि मेरी दुनिया है, इसलिए इनकी परमिशन हम देंगे। अब डॉक्टर कविता ऑपरेशन करने की तैयारी करने लगी। अगले दिन आंखों का सफल ऑपरेशन करने के बाद जब डॉक्टर कविता थिएटर से बाहर आई तो तानिया ने पूछा, मैम, हमने पहले भी आपको बहुत सारे ऑपरेशंस करते हुए देखा है, पर आज जो आपके चेहरे पर मुस्कान है वो हमने पहले कभी नहीं देखी। इसके पीछे का राज क्या है? कविता ने तानिया की ओर देखा और आंखों में आंसू लाते हुए कहा, मैं 4 साल की थी तब मुझे पहली बार अनाथालय लाया गया था। मैं बेहद ही दुबली पतली और आंखों से भी कमज़ोर थी। तब काका ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार मेरी उंगली थामकर मेरी परवरिश की, साथ ही साथ मुझे और मेरे जीवन को आंखें भी दी, मेरी पढ़ाई में मदद की। मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मुझे सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया था। आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज और बाद में मेडिकल कॉलेज। मैं पढ़ाई करने के दौरान एक शहर से दूसरे शहर जाती रही, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरा काका से दूरी बनती चली गई। मैं एक बार छुट्टियों में काका से मिलने आई तो पता चला काका का बेटा इन्हें लेकर हमेशा के लिए गांव चला गया है और मेरे पास गांव का कोई भी कांटेक्ट या फिर कोई भी एड्रेस नहीं था।
मुझे ऐसा लगा काका अब मेरी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं। अब मैं कभी भी काका के एहसानों का बदला नहीं चुका पाऊँ। काका के गले लगकर अपनी खुशियाँ कभी भी उनके साथ नहीं बांट पाऊँगी। लेकिन तानिया, किस्मत का खेल तो देखो, आज फिर से काका मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए हैं। अब मैं इन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूँगी। मेरे मम्मी पापा कौन हैं और इस वक्त किस हालत में हैं मैं ये तो नहीं जानती, पर काका ही इस वक्त मेरे लिए सब कुछ है। कहते कहते कविता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। डॉक्टर कविता की आप बीती सुन के तानिया की भी आंखों में आंसू आ गए थे। धन्य हो मैं माँ, इतनी बड़ी डॉक्टर बनने के बाद भी आप अपना फ़र्ज अदा करना नहीं भूली। वास्तव में अभी भी इंसानियत इस दुनिया में जिंदा है।